हरियापुर गांव में अर्जुन नाम का एक 15 वर्षीय अनाथ लड़का रहा करता था। एक दिन अर्जुन गांव के दीनू नाम के एक व्यक्ति के पास गया, जिसके पास बहुत सारे खेत थे। दीनू खेत में आराम से बैठा हुआ दूसरे किसानों पर हंस रहा था। तभी उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी। अरे, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे काम की जरूरत है। ये सुनकर दीनू हंस पड़ा। अगर तूने 2 दिन से कुछ नहीं खाया तो उसमें मैं क्या करूं? मैंने क्या तुझे खिलाने का ठेका ले रखा है क्या? दीनू चाचा, मैं आपसे खाना नहीं मांग रहा। मैं तो केवल काम मांग रहा हूँ। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से आपके खेत में काम करूँगा। बकवास बंद कर और दफा हो जाए यहाँ से। तेरे जैसे अनाथ लड़कों पर क्या भरोसा? क्या पता तू काम बिगाड़ दे, क्योंकि तूने पहले कभी खेत में काम नहीं किया है। मुझे एक मौका तो दीजिए। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा और हर काम को संभाल के करूंगा। हाँ। लेकिन दीनू ने मना कर दिया। अर्जुन निराश होकर वहां से चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर बुदबुदाया। कितने दिनों से मैं काम की तलाश कर रहा हूँ, पर कोई मुझे काम ही नहीं दे रहा। अब तो मेरा भूख के मारे दम निकला जा रहा है। क्या करूँ मैं? तभी उसकी नजर बाजार की एक रोटी की दुकान पर पड़ी। अर्जुन रोटी वाले के पास चला गया। मैं 2 दिन से भूखा हूँ। काम मांगता फिर रहा हूँ, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। क्या तुम मुझे रोटी उधार दे सकते हो? अरे जा यहाँ से। मैंने मुफ्त में रोटी के लिए दुकान नहीं खोल रखी है। अगर रोटी चाहिए तो पैसे निकाल, पैसे। अर्जुन का चेहरा उतर गया। वो मायूस नजरों से रोटी को देखने लगा। भूख हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। अर्जुन ने दुकानदार की नजर बचाकर एक रोटी चुरा ली। तभी वहां का नौकर आवाज लगाते हुए चिल्लाया, चोर 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 चोर! ये देखो, ये लड़का रोटी चुरा रहा है मालिक, ये देखो। ये देखकर दुकानदार क्रोधित हो गया और पंचायत में ले गया, जहां मुखिया बैठा था। मुखिया जी, मेरे साथ इंसाफ कीजिए। इस लड़के ने मेरी दुकान से रोटी चुराने की कोशिश की है। अच्छा हुआ जो मेरे नौकर ने इसे पकड़ लिया। बताइए भला क्या किया जाए इसका? क्या? ये तो बड़ी ही विचित्र बात है। लोग चोरी में धन चुराते हैं, सोना जेवरात चुराते हैं, और इसने रोटी चुराई। ये तो आदित्य और रुक्मणी का पुत्र है, जो महल में काम करते थे और फिर अचानक से लापता हो गए। उनका भी कुछ पता नहीं चला। क्यों? अर्जुन रोते हुए मुखिया से बोला, मुखिया जी, रोटी मुझे मजबूरी में चुरानी पड़ी। जब मैंने गांव के लोगों से काम मांगा तो किसी ने काम नहीं दिया। मैं गांव के सबसे बड़े आदमी दीनू चाचा के खेत में भी काम मांगने गया, लेकिन उन्होंने भी मुझे डांट कर भगा दिया। फिर मैंने इस दुकानदार से रोटी उधार में मांगी, लेकिन इसने भी नहीं दी। मेरे को भूख लगी थी। चोरी करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। मुखिया को अर्जुन पर तरस आ गया। अगर भूख की वजह ही चोरी बन जाए तो दोष इंसान का भी नहीं होता। अब इस बेचारे को क्या सजा दूं? मुखिया ने अर्जुन को छोड़ने का आदेश दे दिया। दुकानदार गुस्से में वहां से चला गया। मुखिया ने कुछ धन अर्जुन को दिया और कहा, ये लो अर्जुन, लो। देखो बेटा, चोरी करना गलत बात है। आइंदा से कभी चोरी मत करना।
इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। मुखिया के दिए धन से अर्जुन का कुछ दिन गुजारा चल गया। वो फिर से गांव के लोगों से काम मांगता रहा, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। थक हार कर अर्जुन जंगल की ओर चला गया और एक वृक्ष से फल तोड़कर खाते हुए बोला, हाँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मुखिया जी ने कहा चोरी मत करो और गांव में कोई काम तो देता ही नहीं। तब तक जंगल के ही फल खाकर अपना पेट पालता हूँ। उस दिन के बाद अर्जुन रोज जंगल जाने लगा। एक दिन वो जंगल में अच्छे फलों की तलाश में भटक रहा था। तभी उसकी नजर एक वृक्ष के नीचे पड़े घायल तोते पर पड़ी। अरे, ये तोता तो घायल है। इसके शरीर से रक्त तो बह रहा है। ओह, मुझे तो इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ। अर्जुन तुरंत तोते के पास गया, उसे उठाया और जड़ी बूटी खोजने लगा। कुछ देर बाद उसे एक जड़ी बूटी मिल गई। उसने वो जड़ी बूटी तोते पर लगाई, जिससे रक्त बहना बंद हो गया और जख्म भर गया। तोता उड़ते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम तो अर्जुन है। मैं तुम्हारे इस उपकार का ऋण जीवन भर नहीं चुका सकती। तुमने मेरी सहायता की है, इसीलिए मैं भी तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। तुम तो वैसे एक तोते हो, फिर ये मनुष्य की भाषा में कैसे बोल सकते हो? मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ। मुझे मायावी तोता कह सकते हो। मैं एक रहस्य हूँ, परंतु विश्वास रखो, ये रहस्य तुम्हारे सामने जरूर खुलेगा। अच्छा, लेकिन तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? मेरी मदद तो कोई नहीं करता। तोता अपनी चोंच से एक छोटी सी मणि निकालकर अर्जुन को देता है। ये नागमणि है। इसका इस्तेमाल तभी करना जब बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए। बस इसे हाथ में लेकर मुझे याद करना और मैं प्रकट हो जाऊंगी। ठीक है, परंतु तुमने अब कह ही दिया है कि तुम एक रहस्य हो और वो रहस्य कुछ समय बाद खुलेगा। इसीलिए मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि ये मणि तुम्हें कैसी मिली। चलो, अब तुमने मुझे दी है तो मैं इसे संभाल कर रखूंगा। हाँ। इतना कहकर तोता रंग बिरंगी किरणों से वहां से गायब हो गया। समय बीतने लगा और अर्जुन बड़ा होने लगा, लेकिन भूख और गरीबी उसका साथ नहीं छोड़ती। देखते देखते अर्जुन 20 वर्ष का हो गया। एक दिन अर्जुन अपने घर के बाहर गहरी सोच में डूबा था। तभी उसका पड़ोसी कन्हैया वहां आ पहुंचा, जो उसका मित्र था। क्या बात है मेरे दोस्त? क्यों ये इतनी गहरी सोच में कैसे डूबे हो? क्या हो गया? तुमसे तो कुछ भी छिपा नहीं है कन्हैया। अब तुम तो जानते हो कि गांव में न जाने लोगों को मुझसे क्या ही परेशानी और क्या ही चिढ़ है। कोई मुझे काम ही नहीं देता और थक हार कर मुझे चोरी करके ही अपना पेट पालना पड़ता है। लेकिन सही बताऊं तो चोरी किया हुआ धन कुछ दिन में ही समाप्त हो जाता है और फिर से मैं वहीं लौट आता हूँ। बताओ भला। ये सुनकर कन्हैया हंसने लगा। अरे, गांव में तुम उन लोगों के घर पर चोरी करते हो जो रोज कमाने खाने वाले हैं। अगर तुम्हें कोई बड़ा हाथ मारना है तो भैया महल में मारो। एक बार में इतनी चोरी कर लो कि फिर कभी तुम्हें दोबारा चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े। है, क्या कहते हो? क्या कहा? सच में? हाँ, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। चिंता मत करो, अब मैं महल में जाकर ही कोई बड़ा हाथ मारूंगा।